एक आदमी को पूरी तरह कपड़े उतार कर बिस्तर से बांध दिया गया। सिरिंज से नीले रंग का तरल धीरे धीरे उसके शरीर में इंजेक्ट किया गया। इसके बाद वो आदमी बहुत ही तकलीफ में आ गया और उसका शरीर अजीब तरह से बदलने लगा। कुछ ही देर में वो केवल हड्डियों का ढांचा रह गया और फिर उसकी हड्डियां भी पारदर्शी हो गईं। वो एक ट्रांसपेरेंट मैन बन गया। इस प्रक्रिया में जोरदार भाई स्ट्रॉन्गी बेहोश हो गया। उसकी पूर्व प्रेमिका, सुनहरे बालों वाली महिला गोल्डन हेयर जाई, ने उसके शरीर को छुआ, जिससे नीली बिजली जैसी तरंगें उठने लगीं। उसी रात दामिनी दामई नाइट ड्यूटी पर थी और वह ट्रांसपेरेंट हो चुके जोरदार भाई पर नजर रख रही थी। लेकिन तभी जब वह झपकी ले रही थी, ड्यूटी रूम में रखी एनल मिरर गुदा जांच उपकरण अपने आप खुल गई। एक अदृश्य हाथ ने उसके बालों को सहलाया और धीरे धीरे उसकी कपड़े खोलने लगा। दामिनी अचानक जाग गई और देखा कि उसके कपड़े किसी ने खोल दिए थे। उसने जोरदार भाई को आवाज दी कि क्या ये उसी का काम है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने मॉनिटर देखा और पाया कि जोरदार भाई बिस्तर पर नहीं था। वह जब पलटी तो देखा जोरदार भाई फिर से बिस्तर पर वापस आ चुका था। अगली सुबह दामिनी ने यह बात अपने साथियों को बताई, लेकिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को उस पर यकीन नहीं हुआ। ग्रुप के सदस्य दशरथ, दाशान उससे बात करने गए, लेकिन दामिनी ने रोक दिया क्योंकि जोरदार भाई इस एक्सपेरिमेंट का लीडर था। अगर उसे टकराते तो सबको परेशानी हो सकती थी, यहां तक कि नौकरी भी जा सकती थी। इसलिए दामिनी ने चुप रहने का फैसला किया। एक दिन काली बहन हे मई टॉयलेट गई। तभी उसे लगा कोई पीछे है। पीछे देखने पर कुछ नहीं दिखा। जैसे ही वो टॉयलेट करने बैठी, किसी बहते पानी की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। इसके बाद उसने थर्मल गॉगल्स पहने और जब एक हफ्ते तक कुछ नहीं दिखा, तो वह शांति से टॉयलेट कर सकी। इन सब अजीब घटनाओं से सभी सतर्क हो गए। अच्छी बात यह थी कि अगले दिन जोरदार भाई को फिर से नॉर्मल बनाने के लिए एक नारंगी रंग की दवा दी जानी थी। जब वो दवा उसके शरीर में पहुंची, तो वो पूरे खून के साथ दिमाग तक गई। लेकिन इसके बाद भी वह सामान्य नहीं हो पाया, बल्कि उसे भयंकर दर्द हुआ और वह जानलेवा स्थिति में पहुंच गया। सब ने मिलकर उसकी जान बचाई, लेकिन वो फिर भी इंसान जैसा नहीं बन सका। इस असफलता के बाद उसका दिमाग और ज्यादा बिगड़ गया। उसने कपड़े पहने, एक मुखौटा लगाया और सबकी परवाह किए बिना वहां से भाग निकला। जब वो अपने घर पहुंचा, तो उसने गलती से सामने की बिल्डिंग में एक सुनहरी बालों वाली महिला को कपड़े उतारते हुए देख लिया।